ब्रह्मचारिणी का ये दूसरा दिन क्या कुछ है खास? किस आचरण से मिलेगा माता का आशीर्वाद? विवाहित स्त्रियां रखें इन बातों का ध्यान। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की गई। वहीं अब नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजन का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन से ही देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अति रमणीय और भव्य है। उनके स्वरूप नाम में ब्रह्मा का अर्थात तप होता है, अर्थात ये तप करने वाली देवी है। नारद जी के कहने पर उन्होंने कई हजार वर्षों तक भगवान शिव के लिए तपस्या की। तपों में आचरण स्वभाव की वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। माता के तपों में आचरण की वजह से माता के पहनावे में उनके हाथ में कमंडल जप हेतु एक माला जरूर होती। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है। माता का ये तपोमय रूप अनेक फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से व्यक्ति कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटता और अपने प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त करता है। कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि जब माता सती का पुण्य जन्म हुआ तब वो एक हिमालय राज की बेटी पार्वती के रूप में आई। नारद जी के कहने पे उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घन घोर तपस्या की, इसलिए उन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता ने कई वर्ष कंदमूल खाकर बिताए, 100 वर्षों तक साग खाकर बिताए। वो गर्मी में धूप, वर्षा में जल और शीत में ठंड को सहन करती हुई खुले आसमान के तले सोई। कुछ दिनों तक वो बेल के सूखे पत्ते खाकर भी रही, फिर उन्होंने पत्ते भी खाने छोड़ दिए। इसके बाद वो अर्पणा के रूप में पहचानी गई। जब भगवान शिव द्वारा उनकी परीक्षा ली गई तो पूर्णतः सफल भी हुई। इस तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका विवाह शिव से अवश्य होगा और साथ ही ये सलाह भी दी कि उनके पिता अभी कुछ क्षणों में पधारने ही वाले हैं। पार्वती अपने पिता के साथ हिमालय लौटकर शिव की प्रतीक्षा करे। इसी कारण माता ब्रह्मचारिणी का ये अविवाहित स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए स्त्रियों द्वारा इस दिन सफेद वस्त्र पहने और साथ ही माता को शक्कर का भोग लगाने की आस्था भी प्रचलित है।